हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर आरएस अकेडमी आगरा। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो आज हम बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन का जो है सेकंड पार्ट चल रहा है, यानी सेकंड डे के हम जो है बात करते हैं। यानी हमारे पास जो कुछ कंजक्शन है, क्या है, कुछ कंजक्शन है और कुछ प्रोपोजिशन है। यानी कंजक्शन जो है प्रोपोजिशन बन रही है, यानी यहाँ पे जो है कुछ कंजक्शन है। जैसे अगर मैं बात करूँ बिकॉज, ये क्या है, कंजक्शन है। अगर इसके आगे अगर प्रीपोजिशन लग गई बिकॉज ऑफ, तो ये भी क्या है, पूरा प्रीपोजिशन माना जाता है। ठीक है ना, अब ये प्रीपोजिशन हो गया, यही मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग सेम होगा। ठीक है ना, इसका मतलब बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, इसका मीनिंग वही होगा क्योंकि, फिर वही भले ही है प्रीपोजिशन है। अगर मैं बात करूँ एल दो बहुत एक ही है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिस्पैट। यानी डिस्पैट के बाद जो ऑफ नहीं आ सकता कभी। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं कि डिस्पैट के बाद ऑफ आ गया, ऐसे नहीं आ गया। ठीक है, ये जो है एरर आता है उसमें सुपरफ्लुअस चैप्टर में जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्पैट के बाद जो ऑफ नहीं आता, एक मिस्टेक यही भी आती है एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ एल दो, ये जो है कंजक्शन है और ये डिस्पैट जो है खुद ही एक प्रीपोजिशन है, इसको कोई इसकी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये सभी क्या है, कंजक्शन है। ये सभी क्या है, कंजक्शन है। ये जो इतके हैं। अगर मैं बात करूँ इन केस, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ, ये क्या प्रीपोजिशन बन गया, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अगर बात करूँ अनलेस, अनलेस भी क्या है, एक कंजक्शन है और विदाउट एक जो है प्रीपोजिशन है। तो इधर वाले जो है चारों एक कंजक्शन है, इन्हीं से जो है कुछ प्रीपोजिशन बनाई गई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, द बॉय फेल्ड द प्री एग्जाम अगेन डिस्पैट ही हैड ट्राइड हार्ड। तो यहाँ पे जो गलती ये है कि यहाँ पे जो डिस्पैट जो है क्या है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ गई है। जब प्रीपोजिशन के बाद या मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो ये क्या है, एक फाइनाइट है, ये फाइनाइट का क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इसका जो प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत है, हमें चाहिए एक कंजक्शन। क्या है कंजक्शन, डिस्पैट का क्या होता है, एल दो या फिर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दो लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये कंजक्शन जो है दो, ये दो क्लॉज को यानी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है ना, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। द बॉय फेल्ड द प्री एग्जाम अगेन दो ही हैड ट्राइड हार्ड। तो ये क्या, अब सेंटेंस क्या सही हो गया। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखूं, द बॉय फेल्ड द प्री एग्जाम या एग्जाम अगेन डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड। अब ये सेंटेंस क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्पैट क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो जीरन जो हम होते हैं, जीरन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्बल नाउन होते हैं। जब ये वर्बल नाउन है तो ये वर्बल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्बल नाउन यानी किसी के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या है, यहाँ पे जो है यानी ऑब्जेक्ट हमेशा होते हैं, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट हमेशा होते हैं या नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो इस प्रीपोजिशन का अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ट्राइंग जो है ये क्या, एक जो है एक मेन वर्ब, सॉरी क्या है, एक वर्बल नाउन है। जब वर्बल नाउन है यानी जीरंड है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, इस ट्राइंग का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन है, हार्ड है। ठीक है ना, ये भी एक नाउन है। अगर बात करो ही वेंट टू कॉलेज डिस्पैट ही वॉज इल, तो यहाँ पे जो डिस्पैट है कि प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। जबकि ऑब्जेक्ट है नहीं, ये वॉज का जो सब्जेक्ट है ही, और इसका डिस्पैट का जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें जो है कंजक्शन चाहिए। दो सेंटेंस है यहाँ पे, ही वॉज इल और ही वेंट टू कॉलेज। तो यहाँ पे जो दो फ्रेज हैं, सॉरी क्या है, दो क्लॉज हैं। क्या है, सॉरी दो क्या है, क्लॉज हैं। इन क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। डिस्पैट की जगह हम अगर यूज करें तो एल दो या दो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम दो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एल दो ही वॉज इल, एल दो ही वॉज इल येट ही वेंट टू कॉलेज। अब ये सेंटेंस क्या सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, एल दो एक कंजक्शन है, ही वॉज इल ये भी क्या है, यहाँ पे जो इस एल दो जो है इसको जोड़ रहा है। ठीक है, ही वॉज इल को जोड़ रहा है। और यहाँ पे जो है येट क्या है, एक जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले जो है एक कॉमा आता है। ठीक है ना, ये जो येट है वो इस क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू एंजॉय आइडलिंग दो रफली, तो यहाँ पे विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जबकि जो है प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो हैज है, इस हैज का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन है, वन है। जब वन है तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमें जो है यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ इसकी जगह हमें जो है एक कंजक्शन की जरूरत है। हमें जो है विदाउट की जगह हम अनलेस का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है एक जो है कंजक्शन है, जो कंजक्शन जोड़ रहा है दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है ना। हार्डली, स्केर्सली और रेयरली और वेयरली, इन सभी के बाद जो आता है कंजक्शन आता है या तो व्हेन आएगा या फिर जो है बिफोर आएगा, यही दो कंजक्शन आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वुड रादर, हैड सूनर, वुड सूनर या हैड बेटर, इन सभी के बाद जो आता है वो आता है वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कोई वर्ब आ रही होगी उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, ठीक है ना। और इसका हिंदी मीनिंग होता है शुड, यानी शुड क्या है, इनका जो मीनिंग होता है वो क्या निकल के आता है शुड। शुड एक मॉडल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही इसका रीजन है। अगर मैं बात करूं नो सूनर, रादर या अदर या कंपैरेटिव डिग्री, इन सभी के बाद जो यूज क्या कौन सा कंजक्शन करते हैं, देन कंजक्शन का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं इन एग्जांपल की, तो यहाँ पे जो मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आई वुड रादर वरी विदाउट नीड बट टू लिव विदाउट हीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्या आया है, रादर आया है, ठीक है ना, रादर आया है। तो रादर जब आया है तो यहाँ पे कंजक्शन वर्ड नहीं आ सकता है इसके साथ, कौन सा आता है, ओनली देन कंजक्शन का यूज करेंगे, यानी कि अब इस सेंटेंस क्या है, सही हो गया। अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, वी शैल वॉच सम अदर मूवी बट दिस वन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी शैल सम अदर, तो यहाँ पे जो अदर आया है क्या है, अदर के साथ जो है बट यूज नहीं करते कंजक्शन, कौन सा यूज करते हैं, देन कंजक्शन आएगा यहाँ पे, देन दिस वन, ठीक है ना, देन दिस वन। हार्डली हैड, तो यहाँ पे जो क्या आया है, एक वर्ड आया है हार्डली, जब हार्डली आता है तो क्या करते हैं यूज, या तो व्हेन या फिर बिफोर। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें द रेन स्टॉप्ड देन, यहाँ पे देन का अब कंजक्शन का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, या तो यूज कर लो आप जो है व्हेन या फिर बिफोर, दोनों में से कोई सा कंजक्शन जो है यूज कर सकते हैं। द एम्पायर रीच द ग्राउंड, अब ये सेंटेंस क्या है, सही हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं हार्डली डज ही सी अ स्पाइडर व्हेन ही गेट्स अफ्रेड, तो ये सेंटेंस क्या सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शन आया है वो कौन सा है, व्हेन आया है। हार्डली के साथ जो है दो कंजक्शन आ सकते हैं, या व्हेन या फिर बिफोर। अब हमें जो बात करनी है वो क्या करनी है कि यहाँ पे जो है सच है, सच जो है, सच के बाद जो है एक कंजक्शन आता है क्या, एक आता है एज क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का जो है प्रोनाउन की तरह यूज होता है। अगर हम बात करें दैट की, दैट जो है एक क्या कंजक्शन है, कंजक्शन की तरह काम करता है, जब सच के साथ जो है दैट यूज होता है तो वह जो है कंजक्शन की तरह काम करता है, लेकिन एज जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अगर हम बात करें सेम जो है वर्ड के बाद जो है अगर एज आ रहा है तो वो प्रीपोजिशन का काम करता है। अगर हम बात करें दैट की, दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब हमें कंक्लूजन ये मिला कि एज जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन भी होता है और यह जो है कंजक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पे जो है एज जो है एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एक कंजक्शन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। अब इनका कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ही इज सच अ गुड मैन एज लव्स एवरीबॉडी, तो यहाँ पे जो है सच आया है, तो यहाँ पे जो एज आया है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो वह वर्ब अपने एंटीसेंट के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैन जो है एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो है लव्स आया है, तो यहाँ पे जो एज है वो क्या एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो है फाइनाइट है, इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा एज, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाउन है, ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम बात करें she is not such an idealist that she can't see the problems, तो यहाँ पे जो सच है, सच के बाद अगर हम देखें तो यहाँ दैट आया है, दैट आया है, यानी यहाँ पे जो है सच के बाद जब दैट आता है तो वह कंजक्शन का काम करता है। यहाँ पे कंजक्शन का काम जो है ये कर रहा है कि कंजक्शन जो है दो समान चीज़ों को जोड़ रहा है। दो समान चीज़ कौन सी है, यहाँ पे एक तो ये वाली क्लॉज है, एक ये वाली क्लॉज है, दो क्लॉजों को जोड़ रहा है एक साथ, तो इसे कहते हैं कंजक्शन, जो कि कंजक्शन का काम कर रहा है दैट, सच के साथ, ठीक है ना। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो इट वॉज सच, यहाँ पे सच आया है, इसके बाद जो अगर हम देखें तो दैट आया है जो कि कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है दो समान चीज़ों को जोड़ना, तो यहाँ पे जो दो समान चीज़ जोड़ रहे हैं वो है दो क्लॉज, एक क्लॉज ये रही और एक क्लॉज ये रही। जब दो क्लॉज को जोड़ रहा है तो यहाँ पे जो कंजक्शन है वो दो समान चीज़ों को जोड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ द मूवी डील्स विद सच प्रॉब्लम्स एज, यहाँ पे एज आया है, ठीक है ना, एज आया है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें
सच के साथ जो है एज आया है, सच के साथ जब एज आया तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज आया है तो यहाँ पे जो हमें जो है वी यानी वी आया है, तो यहाँ पे जो हमें एज का जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? एज की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दैट का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें जो है एक एज यानी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है नहीं, क्योंकि फाइनाइट का इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट होगा वो वी है, हमारे पास ऑलरेडी वी है। जब वी है तो हमें दैट कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। अगर मैं बात करूं दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेम बॉय, सेम जो है एक एज भी, जब एज साथ होता है तो प्रीपोजिशन का काम करता है, और सेम के साथ अगर दैट हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दिस इज द सेम, तो यहाँ पे सेम बॉय, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो सेम बॉय, तो यहाँ पे सेम के साथ जो है सेम के साथ दैट आया है। क्या है? दैट आया है। जब दैट आया तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। रिलेट किसको कर रहा है? ये एक फाइनाइट है, फाइनाइट का क्या है? ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट यानी जब भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो वह वर्ब अपने एंटीसेडेंट के हिसाब से लेते हैं। तो बॉय यहाँ पे जो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे जो दैट ब्रोक आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। अगर हम बात करें दिस इज द सेम दैट, तो दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे सेम क्या नहीं आएगा? दैट नहीं आएगा, क्योंकि सेम के बाद जो है क्या करना पड़ेगा हमें जो है दैट, यानी कि हमें जो है दैट की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? एज, ठीक है ना। अगर हम बात करूं दिस इज द सेम पेन दैट वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ये सेंटेंस भी क्या है? सही है।